वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड टेस्ट का रिव्यू दूंगा। पर जैसे अभी चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि इंडिया थर्ड टेस्ट में हार जाएगी, पर हार गई। मुझे तो पता था हारेगी, तभी तो मैं तुम्हारे ना रिव्यू में आया ना प्रीव्यू में आया। मुझे पता था हारेगी। कल का दिन अच्छा था, नए बॉल से खेल ही नहीं पाएंगे, इंटेंट ही नहीं खेलने का। चौथी पांचवी स्टंप पे बॉल आता है, उसको बल्ला लगाना है। जिस बॉल पे कोहली आउट हुए वो बॉल आउट होने वाली नहीं थी। रहाणे तो छोड़ ही दो भाई, स्कूल की रहाणे। मेरी बात को सीरियसली लेना है। मतलब मुंबई से है तो क्या मतलब, आप उनको लेके चलेंगे, आप उनको खिलाते रहेंगे रहाणे को। मतलब अब तो और भी लोगों को मेरिट पे खिलाओ। मयंक अग्रवाल है, उसको खिलाओ। मतलब ऐसा क्या स्पेशल है रहाणे के अंदर उनको खिलाना है? कोटा सिस्टम हो रहा है कि हम इसी स्टेट के एक प्लेयर को खिलाएंगे, इतने स्टेट के इतने प्लेयर होने चाहिए, सब बंद हो चुका है। मतलब रहाणे ने एक इनिंग खेली, आपको मेलबर्न में 100 था ना उनका शायद। हाँ, मेलबर्न में सेंचुरी। उसके बाद कौन सी इनिंग खेली आप मुझे बता दो। लॉर्ड्स में एक हाफ सेंचुरी। तो इंडिया जीत जाएगी। मेलबर्न के बाद इंडिया शायद 3 टेस्ट और खेली थी या 2 टेस्ट और खेली थी। इंडिया में 3 टेस्ट खेली थी शायद, उसमें भी किसी में 1-2 में 50-50 मार दी होगी तो चलेगा। और उसके बाद ये पुजारा ने जो 74 खेला था, जब कौन सा टेस्ट था मुझे याद नहीं, एडिलेड टेस्ट था, कौन सा टेस्ट था, सिडनी टेस्ट था, जब पुजारा ने बहुत अच्छा खेला था और बहुत ज़्यादा हैमर्स लिए थे बॉडी में। इंडिया जब इंग्लैंड जब इंडिया आई थी तब भी पुजारा ने अच्छा खेला था। पुजारा ने जिस मैच में रहाणे से पार्टनरशिप की थी, फिर भी उसमें पुजारा ने अपने डेडिकेशन दिखाया था। पर आज तो बहुत हिल भी नहीं रही थी, मूवमेंट भी नहीं थी। ये ऋषभ पंत ने क्या किया पूरी सीरीज के अंदर में, और ये रहाणे ने क्या किया पूरी सीरीज के अंदर में। मामा, मैं एक चीज कंपेयर करना चाहूँगा। जो रूट है, उनके डिसीजंस कभी कभी ठीक नहीं रहते, पर कोहली से अच्छे कैप्टन है टीम को। डिसीजन की तो बात ही नहीं है, डिसीजन की तो बात ही नहीं है। हमारे कैप्टन को और जो इंग्लैंड के कैप्टन को कंपेयर कर लो। हमारे कैप्टन फील्ड में जोश दिखाएंगे, आक्रोश दिखाएंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमारे कैप्टन ने एंडरसन से लड़ाई कर ली पिछले मैच में। ये तो हमारे कैप्टन फॉर्म कहाँ कर रहा है? आउट होने वाली बॉल थी, 7वें 8वें स्टंप की बॉल थी वो यार। सब कह रहे थे, गवास्कर साहब भी कह रहे थे। अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, इतना घटिया खेल, इतना घटिया खेल। ठीक है, पुजारा वाली बॉल थी, पुजारा ने ज्यूम गलत किया, पर उसने 91 बनाए थे। अगर पुजारा ने 91 बनाए थे, अगर कोहली भी 90 के आसपास आता, रहाणे भी 50 मारते, और मेरे ख्याल से अगर पंत भी 50 मारते तो उसमें ऑल आउट ही नहीं होते। अगर हम 100 रन की भी लीड उनको दे देते। आज क्या हमारे सिर्फ 2 विकेट गिरे थे ना, हमारे 2 विकेट गिरे थे, तो क्या हमारे 8 बैट्समैन में इतना हिम्मत नहीं था कि हम 200-250 रन बना सके? और अगर हम 250 रन और बनाते तो हम, हाँ मैं चीज बोलूंगा, जब तक कैप्टन टीम को लीड नहीं करेगा तब तक टीम का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। धोनी ने आपको 1 या 2 साल अच्छा नहीं खेला था, उसको ड्रॉप कर दिया था हमने। धोनी ने खुद ही टेस्ट मैच से बोल दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, और धोनी ने वनडे T20 में किया। गांगुली मतलब दादा ने हमारे कुछ टाइम खराब खेला था, उनको भी टीम से ड्रॉप कर दिया। सहवाग को ड्रॉप कर दिया था हमने टीम से। तो कोहली और रहाणे क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते हैं? कोहली के बिना हम ऑस्ट्रेलिया जीत के आए थे बॉस। कोहली के बिना हम ऑस्ट्रेलिया जीत के आए थे, तो कोहली क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? चोट का बहाना करके बैठा दो उसको बाहर, अगर मीडिया में खराबी लगाना है तो। और एक और चीज हो सकती है, मतलब चेतेश्वर पुजारा हर मैच में 100% देते, बस जो मिडिल ऑर्डर है उसमें कोई अच्छा बैट्समैन या आपके कैप्टन भी परफॉर्म नहीं करते, आपके वाइस कैप्टन। या तो मैं एक माइंडसेट से खेलना होगा कि मैं टुक करके खेलना है, या मैं एग्रेसिव खेलना होगा। पहले हम अगर अपने हथियार डाल देंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। पिछला मैच भी सब कह रहे लॉर्ड्स में हमने गढ़ जीत लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लॉर्ड्स में तो बॉलर नहीं जिताया, मैच तो हम हार ही चुके थे। मैच तो 5th डे हम हार चुके थे। वो तो मोहम्मद शमी बुमराह की एक पार्टनरशिप ऐसी होगी जो 100 मैचेस में एक बार होती है, उसके बेसिस पे हम जीते, उसके बॉलरों ने दम दिखाया। तो मैच तो हम हार ही चुके थे। या तो 9 नंबर तक बैट्समैन को खिलाओ कि भैया हमारी बैटिंग तो फुसड्डी है, और उसके बाद हम काम करेंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे खेल नहीं होता बॉस, एकदम बेकार खेल है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों पे एक्शन लो बॉस। जो नहीं खेलता, आपने 3 मैचेस दे दिए ना अब शफल करने का। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि दो मैचेस खेला, उसके बाद इनको चेंज करो। पर दूसरा मैच जीत गए तो सबको बन गया कि नहीं भैया हमारे बैट्समैन ये है वो है, मैच निकाला। ठीक है, एक इनिंग आपने खेली ना, 4 इनिंग में से एक ही इनिंग रहाणे ने खेली थी ना अच्छी। थर्ड मैच में अब रहाणे ने 1 2 3 6 इनिंग खेली है रहाणे ने। 6 में से एक में उसने 40-45 रन बनाए, दैट्स इट। या 50 मार ली होगी, मैं इतने नंबर्स में याद नहीं रखता। पर और क्या किया उसने भाई? और कोई तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं अगले का।
तो हम मयंक अग्रवाल को क्यों ना खिलाए? हमें मयंक अग्रवाल को टीम में अगर हम रखते हैं तो सपोज मानो मामा हाँ हमारे पास और ऑप्शन है। गुमा विहारी ने भी पिछली बार इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म हमें मैं कहता हूँ मयंक अग्रवाल को हम खिलाएंगे। अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं और मयंक अग्रवाल को हम 5 पे लेते हैं, अगर हम 90 ओवर्स खेल लेते हैं तो जो नई सेकंड न्यू बॉल आएगी उससे भी खेलने के लिए हमारे पास एक ओपनर बचता है, जिसको हम 5-6 नंबर पे खिला करके एज्यूम करेंगे वो भी ओपनिंग ही कर रहा है। हाँ 6-7 नंबर पे मयंक अग्रवाल को खिला करके, क्योंकि पंत की जगह मयंक अग्रवाल को खिला। पंत तो खेल ही नहीं पा रहे, पंत तो 6 के 6 इनिंग में 0 है। और उसके बाद क्या कहते हैं, रहाणे की जगह अश्विन को खिलाओ। रहाणे से तो ज्यादा ही बना देते अश्विन, तो फिर आने की क्या जरूरत है? कम से कम 5 स्ट्रीमलाइन बॉलर होंगे, हर बॉलर से 5-5 ओवर के हम अगर शॉर्ट स्पेल करवाएंगे अगर। हाँ बोलो। क्योंकि जब पिछली बार जब इंडिया इंग्लैंड आई थी तब भी रहाणे का अश्विन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। वो तो है ही, मैं कह रहा हूँ रहाणे से तो बना ही लेंगे। रहाणे का एवरेज ही कितना है? 15-16 का एवरेज है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में। इससे तो ज्यादा अश्विन बना ही लेगा, और अश्विन विकेट भी निकाल के देंगे आपको। तो उन्हीं को खिला लो। कम से कम अश्विन खेल रहा होता तो वो 400 समथिंग जो उन्होंने बनाए, 432 रन बनाए, वो कम से कम 250-300 पे खत्म हो जाते, 350 बनाते, 80 रन कम बनाते, और अश्विन कुछ कंट्रीब्यूट करते तो हमारा रन भी ज्यादा बनता। रहाणे इज डूइंग नथिंग। पहली इनिंग में भी रहाणे ने कुछ नहीं किया था। पहली इनिंग में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है स्कोरबोर्ड में। फर्स्ट इनिंग रहाणे 18 रन्स एंड सेकंड इनिंग रहाणे 10 रन्स। ओके, अभी कोहली पे भी आएंगे, कोहली को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट टेस्ट मैच में अगर हम देखते हैं तो सेकेंड इनिंग में इंडिया की बैटिंग नहीं आई थी। फर्स्ट इनिंग में रहाणे जी वाज 5 रन्स, ठीक है जी। एंड सेकेंड टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग में रहाणे जी वाज 1 रन, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में रहाणे जी वाज 61 रन्स। तो आप रहाणे जी ने हमारे 62, और इस मैच में तो कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने, तो रहाणे जी ने 100 रन बनाए हैं 5 इनिंग के अंदर में फुल, मतलब 5 इनिंग 20 के आसपास का एवरेज है। तो क्या मतलब बनता है? अब कोहली साहब भी ऐसे ही है। कोहली ने मेरे ख्याल से कोहली जी ने आपके 150 रन बना दिए। मामा रहाणे से अच्छे रन्स तो मोहम्मद शमी और बुमराह नहीं तो आई एम तो हेवीली डिसअपॉइंटेड बॉस, और ये इट्स अ बिग टाइम चेंज। और पहली बात, इस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सकते हैं, ना हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते हैं, ना वर्ल्ड कप। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बिग डे होगा, बिग चेंज होगा, हम जीत जाएंगे, वरना हम नहीं जीत सकते। हमने 2011 का वर्ल्ड कप क्यों जीता था? हमारे पास सचिन थे, सहवाग थे, हमारे पास आपको युवराज थे, हमारे पास सुरेश रैना थे, हमारे पास विराट कोहली थे, हमारे पास MS धोनी ऑब्वियसली, हमारे पास हरभजन सिंह थे, जहीर खान थे, हमारे पास क्या क्या नहीं थे, हमारे पास सब कुछ था हमारे पास में। तो श्रीशांत और मुनाफ पटेल भी थे हमारे पास में। अब प्रॉब्लम ये नहीं था कि हमारे पास बॉलिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज स्ट्रांग है, पर हमारे पास बैटिंग यूनिट में कौन था? वर्ल्ड के टॉप 7 प्लेयर्स बैटिंग यूनिट में थे, और उसमें से बॉलिंग कौन कर सकते थे? सचिन करते थे बॉलिंग, सहवाग बॉलिंग करते थे, आपको युवराज तो मैन ऑफ द सीरीज रहे 2007-2011 में, बात करने की जरूरत ही नहीं है उनके बारे में। तो उनके बारे में कुछ बोलूँगा तो फिर वो गलत होगा, उनके साथ बहुत बुरा होगा, वो वी ऑल नो, पर उनके बारे में बोलेंगे तो गलत होगा। उनको 2018 के वर्ल्ड कप में भी 19 के वर्ल्ड कप में भी किया जा सकता था। वो तो पास्ट टेंस है। और इसके बाद आप लगा लीजिए सुरेश रैना हमारे बॉलर, तब कोहली भी बॉलिंग करते, कोहली जी ने भी बॉलिंग करनी छोड़ दी है, तो बॉलर तो है ही नहीं हमारे पास, हम 3-4 बॉलर से खेलेंगे। वरना तो सहवाग का कोई बॉलर नहीं चलता था, सहवाग आते थे 1-2 विकेट टेस्ट में निकाल देते थे, गांगुली निकाल देते थे, सचिन निकाल देते थे, युवराज सिंह निकाल देते थे। क्या कर सकते थे? कुछ नहीं हो सकता। ये दिस अ वेरी सैड, दिस अ वेरी एंड, पर बोलना पड़ेगा ऑली रॉबिन्सन। इसी विकेट पे इतनी ही धूप निकली हुई थी, हमारी बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, उनकी बॉल स्विंग भी हो रही थी। अरे यार, जो स्टार्टिंग में ईशांत शर्मा बुमराह शॉट पे शॉट फेंक रहे यार, सारे कॉम्बिनेटर इतने लोग सब समझा रहे कि बॉल को आगे रखो आगे रखो। आपने 15 ओवर स्टार्टिंग में शॉट फेंक के आपने सेट कर दिया हम लोगों को। और जबकि ओवरकास्ट कंडीशन भी था, हेडलाइट जल रहे थे शाम को, और उसके हमने उनको सेट कर दिया खेलने के लिए। उसके बाद हम सोचेंगे वही सेम हुआ कल पुजारा के साथ। कल पुजारा को शॉर्ट बॉलिंग करते थे तो पुजारा सेट हो गए, पुजारा 91 रन बना दिए। आज वो सुबह है नई बॉल के साथ है, उन्होंने माइंड में ना शॉर्ट बॉल फेंकी नहीं, वो आगे डालते रहे भैया। कोहली जी कट, रहाणे कट, सब कट। अगर सबने 50-50 रन की भी 3 अगर हमारी पार्टनरशिप्स लग जाती तो हम 100 रन की लीड देते तो हम ट्राई कर सकते थे। हमने इंग्लैंड को कम में 100 से नीचे में आउट किया था ना, 120 में शायद आउट किया था ना हमने इंग्लैंड को, तो हम फिर ट्राई मार सकते थे करने के लिए।
This is very disappointing. There is no review left to give. It's a time to think. There are lots of players sitting in the bench. बहुत सारे players bench पे बैठे हैं जिनको हमें मौका देना चाहिए और जो खेल सकते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी श्रीलंका से सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, बहुत सारे ऑप्शंस है अब पृथ्वी शॉ के लॉन है यार। आज मैं सनी गावस्कर जी को देख रहा था, वो कह रहे थे जब मेरे ऊपर टीम की जिम्मेदारी थी तो मैंने पुल शॉट खेलना बंद कर दिया था कि मेरा इस मैच में चलना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं जब वो और गुंडप्पा विश्वनाथ जी के ऊपर जिम्मेदारी थी पूरी टीम की, तब उन्होंने पुल शॉट खेलना बंद कर दिया था कि मुझे टीम को 300 तक लेके जाना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। तो शर्मा जी के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है, वो पुल शॉट कर खेलना कब छोड़ेंगे? जब बॉल वैसी दिखेगी तब छोड़ो ना। टीम के थर्ड सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर। आज आपको मैं गुस्से में लग रहा हूँ बहुत कुछ, पर हूँ मैं गुस्से में। बहुत सही मौका था हमारे पास इंग्लैंड में लीड बनाने का और सीरीज सेव करने का, कि फिर अगले मैच में तो हम पूरा प्रेशर क्रिएट कर देते। और अगर ये मैच जीत भी लेते, सीरीज रिटेन हो जाती। अब रिटेन होती वो सब तो ठीक बात है, पर अब उसका तो कुछ ऑप्शन है नहीं, कुछ कर हम लोग सकते नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला मैच। मेरे ख्याल से 2 सितंबर से शुरू है अगला मैच, देखते हैं उसके अंदर में थर्सडे से हमारे मेरे हिसाब से अगला मैच शुरू हुआ इसी और तरह वो से लीड्स ओल्ड ट्रैफर्ड में एंड ओल्ड ट्रैफर्ड में। देखते हैं मैच कैसा रहेगा। आई होप ये मैच 5वें दिन तक चले, हो सकता है दूसरे तीसरे दिन भी खत्म हो जाए, ऐसे ही बाहर की बॉलों पर लीक करते रहेंगे तो। देखते के लॉल को भी समझ के खेलना पड़ेगा, वैसे बहुत कैजुअल अप्रोच से नहीं खेल सकते। या के लॉल या तो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे या बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे। मतलब हमें एक माइंडसेट, और मैं हूँ नहीं कुछ भी जज करने लगा, आई एम जस्ट अ ऑडियंस। पर ये जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, ये इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, एकदम भी ठीक करना पड़ेगा। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे इतनी बुरी तरीके से टीम हारी थी, तब भी टीम में 0 चेंजेस। खैर वो तो छोड़ ही दो, उस बात में हमने क्या टीम सिलेक्शन किया था। खैर कोई बात नहीं, साइनिंग ऑफ करते हैं हम लोग। आज ज़्यादा बोलने के लिए मन वैसे ही बहुत उदास हो रखा है और ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास बोलने के लिए। देखते हैं अगला मैच 2 तारीख से शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था कल रात को, कि मेरे ख्याल से हम बहुत सारे इंडियंस के लिए सबसे एक ही टीम सबके सपोर्ट में फुटबॉल में जिसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं, वही मैनचेस्टर यूनाइटेड। मोस्ट ऑफ द लोग जिनको मैं जानता हूँ, शायद मेरे इस बात से लोग वाक्य नहीं रखे, पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस से मैन यू में आ गए, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए हैं। सो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस देखने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और जो पीएसजी की फुटबॉल टीम है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। पेरिस सेंट जर्मन का तो आपको हम लोग फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। हम लोग फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं। मैं दो सबसे बड़े चेंजेस हम बता लोग दूं। यूरो लीग बैठ के 3-3 बजे तक देखते हैं। हम लोग कोपा अमेरिका बैठ के सुबह 5 बजे, ऐसा भी हुआ था कि हमने 9:30 बजे फुटबॉल देखना शुरू किया था और फिर पहला एक मैच होता था, फिर 12:30 बजे यूरो 12:30 बजे, जैसे यूरो का 2:30-3 बजे खत्म होता था हमारा कोपा अमेरिका शुरू हो जाता था। एक दिन तो ऐसा था कि 7:30 बजे हमने अर्जेंटीना और चिली का मैच देखकर हमने खत्म किया था। डांट बहुत पड़ी थी और इसके कारण तो मुझे भी डांट पड़ती है कि तुम इसको बिगाड़ रहे हो, पर ठीक है, हम उसको ऑप्शन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है जी, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप वेल, स्लीप टाइट एंड होप कि हम कुछ अच्छा करें, आगे कुछ अच्छा खेलें। बाय बाय। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर